वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सीजी नॉलेज में। मैं संतोष चौहान आज लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू लेकर। मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना होने पाए। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का बेनिफिट्स मिलता रहे। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1 नवंबर 2000। तो फ्रेंड्स, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी दक्षिण कौशल। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिण कौशल कहा जाता था, जिसकी राजधानी कुशस्थली थी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कलचुरी वंश। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला राजवंश कलचुरी वंश है, जो कि 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक रहा था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कलिंग राज को माना जाता है, जिसकी राजधानी तुम्माड़ थी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 11। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जबकि 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मिनी माता। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता के नाम पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किया गया है। फ्रेंड्स, मिनी माता का वास्तविक नाम मीनाक्षी था और इनका जन्म असम राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 700 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। वहीं छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 435 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4.14%। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के भूभाग का 4.14% है और यहाँ देश की 2.2% जनसंख्या निवास करती है। फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 16वां सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 7 राज्यों। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती है, जिसमें उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड, दक्षिण पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र और तेलंगाना तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र को प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ नाम से पुकारा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए राय बहादुर हीरालाल। तो फ्रेंड्स, राय बहादुर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र को प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ नाम से पुकारते थे और यहाँ चेदिशवंशी राजाओं का शासन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कलचुरी शासन काल में छत्तीसगढ़ को 18-18 किलो में अर्थात गढ़ों में विभाजित करती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी शिवनाथ नदी। तो फ्रेंड्स, रायपुर जिले के गजेटियर के अनुसार कलचुरी शासन काल में 18 किले शिवनाथ नदी के दक्षिण भाग में अर्थात रायपुर राज्य के अंतर्गत थे तथा 18 किले शिवनाथ नदी के उत्तर में अर्थात रतनपुर राज्य में स्थित थे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी खैरागढ़। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय है,
इसकी स्थापना खैरागढ़ रियासत के 24वें राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह तथा रानी पद्मावती देवी द्वारा अपनी राजकुमारी इंदिरा के नाम पर उनके जन्म दिवस पर 14 अक्टूबर 1956 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मैनपाट। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित विंध्य पर्वतमाला पर समुद्र तल से लगभग 3781 फीट की दूरी पर बसे मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैनपाट को प्राकृतिक सुंदरता के लिए छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। वहीं साल 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में टमाटर की नगरी कहा जाने वाला लुड़ेग किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जशपुर। तो फ्रेंड्स, जशपुर जिले का लुड़ेग टमाटर की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और इसी जिले का लोरो घाटी फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च जशपुर जिले के कुनकुरी में स्थित है और फ्रेंड्स, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से ही छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ का दशहरा विश्व में सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला दशहरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बस्तर। तो फ्रेंड्स, बस्तर का दशहरा विश्व में सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला दशहरा है, जो कि 75 दिनों तक चलता है। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, बस्तर को ही साल वनों का द्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का न्यागरा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चित्रकूट जलप्रपात। तो फ्रेंड्स, बस्तर में इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है और फ्रेंड्स, इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फीट है। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है, जो कि मुनगाबाहर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नदियों को उनके प्रवाह क्षेत्र के आधार पर कितने समूह में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की नदियों को उनके प्रवाह क्षेत्र के आधार पर 4 समूह में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें है महानदी अपोहा तंत्र, गोदावरी अपोहा तंत्र, सोनगंगा अपोहा तंत्र और नर्मदा अपोहा तंत्र। अगला क्वेश्चन है, रविशंकर सागर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महानदी। तो फ्रेंड्स, रविशंकर सागर परियोजना महानदी पर निर्मित परियोजना है। यह गंगरेल गांव के पास स्थित है, जो कि धमतरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का यह सबसे लंबा बांध है और इससे 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है और इस परियोजना से 10 मेगावाट जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हसदेव नदी। तो फ्रेंड्स, हसदेव बांगो परियोजना को ही मिनी माता परियोजना कहते हैं। कोरबा से प्रवाहित होने वाली हसदेव बांगो नदी पर 87 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है और इस परियोजना से 120 मेगावाट जल विद्युत भी पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला अधिक सिंचित क्षेत्र में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य के 6 जिलों में सिंचित क्षेत्र का 40% से अधिक भाग है, जो कि अधिक सिंचित क्षेत्र में आता है और इन जिलों के अंतर्गत जांजगीर चांपा, रायपुर, धमतरी, दुर्ग और बलौदाबाजार आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला अति निम्न सिंचित क्षेत्र में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, राज्य के अति निम्न सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत 11 जिले आते हैं, जिनमें सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, कोरबा, जशपुर, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और नारायणपुर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने वाले मंदिर भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गोपाल देव। तो फ्रेंड्स, नागर शैली में निर्मित छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने वाले मंदिर भोरम देव मंदिर का निर्माण
फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा कराया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जो कि नागर शैली में बने हैं, जिसमें अयोध्या का राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, इसके अलावा उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर आदि प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 3। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में स्थित है, वहीं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में स्थित है। वहीं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सूरजपुर और कोरिया जिले में स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम संजय राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने अभयारण्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 11। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभयारण्य हैं, जिसमें धमतरी स्थित सीता नदी अभयारण्य सबसे पुराना अभयारण्य है, जो कि 1974 में बनाया गया था। वहीं कवर्धा स्थित सबसे नया अभयारण्य भोरमदेव अभयारण्य है, जो कि 2001 में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी गोंड। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं और इन 42 प्रकार की जनजातियों को 161 प्रकार की उपजातियों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, जनजाति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 342 में है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके लिए टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन आ गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।